यस, डिक्टेशन की गति है 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(1) के अधीन विवाद का निर्देश इस आधार पर अवैध और व्यर्थ था कि अधिनिर्णय का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करना था जो राज्य सेवा में थे। प्रश्नगत दोनों परियोजनाओं के कर्मकारों की ओर से किए गए रिट आवेदन के चलने योग्य होने के बारे में प्रत्यार्थियों का आरंभिक आक्षेप यह है कि अधिनिर्णय 27 फरवरी 1975 को दिया गया था, किंतु रिट आवेदन 10 मार्च 1976 को फाइल किया गया था। इस प्रकार रिट आवेदन के फाइल करने में काफी विलंब हुआ है। अतएव मामले को परिस्थितियों के अनुसार इस न्यायालय को अधिनिर्णय की परीक्षा करने पर उसको अभिखंडित करने की वैवेकिक शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभिनिर्धारित आवेदन मंजूर किया गया। राज्य के बहुत से क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप है जिनका व्यापार या कारोबार संबंध नहीं है या विनिर्माण अथवा आजीविका से कोई संबंध नहीं है, किंतु ऐसे बहुत से क्रियाकलाप है जिनमें ये तत्व विद्यमान होते हैं। राज्य के कलापों में ये तत्व विद्यमान होते हैं अथवा नहीं, यह एक संबंधित प्रश्न है। इसका उचित रूप से अभिवचन किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में रिट आवेदन में पर्याप्त सामग्री अथवा स्पष्ट प्रकथन भी नहीं मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि परियोजनाओं के क्रियाकलाप उद्योग शब्दाभिव्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत नहीं पाते हैं। प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(1) के अधीन निर्देश किए जाने पर स्पष्टतः यह बात सिद्ध करने का अधिक भार राज्य पर इस उपधारणा पर था कि राज्य और दोनों परियोजनाओं के कर्मकारों के बीच प्रौद्योगिक विवाद था और यह दलील अधिकरण के समक्ष भी नहीं दी गई थी। पैराग्राफ। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में अपील के साथ स्थगन आवेदन प्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जो व्यवहार विविध प्रकरण संख्या 19/2016 दर्ज होकर बाद सुनवाई दिनांक 5/10/2016 को निर्णीत होकर वादग्रस्त प्लॉटों की मूल अपील के निस्तारण
तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए हैं, जिसकी जानकारी अप्रार्थी को भली भांति है। आवेदन में आदेश की नकल साथ पेश है। न्यायालय श्री द्वारा पारित आदेश दिनांक 5/10/2016 की अप्रार्थी को भली भांति जानकारी होते हुए भी अप्रार्थी द्वारा दिनांक 2/1/2018 को वादग्रस्त प्लॉटों पर अपने अन्य दीगर साथियों के साथ मिलकर जेसीबी मशीन के साथ अवैध रूप से प्रवेश किया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा जबरन अप्रार्थीगण के प्लॉट संख्या 692 एवं 699 पर खड़े बबूल की झाड़ियों को उखाड़कर चोरी कर ले गए तथा प्लॉटों पर खड़े पत्थर के मुड़ान जिन पर प्रार्थीगण के नाम लिखे हुए थे तथा प्लॉटों के पास पड़े प्रार्थीगण के पत्थर भी अप्रार्थी अपने दीगर साथियों के साथ चोरी कर ले गया तथा नींवें खोदकर जबरन निर्माण कार्य करने लगा। स्टॉप, पूर्ण स्टॉप। दोस्तों, यदि आपको इस डिक्टेशन का सॉल्यूशन भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप ऐप डाउनलोड करें स्टेनो जंक्शन। वहां पर इस पूरी डिक्टेशन का सॉल्यूशन दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।